हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल आप पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, स्पीडी करंट अफेयर एमसीक्यूज। जो स्पीडी का करंट अफेयर का मंथली जो बुक आता है, यह जो बुक है वो 1 अगस्त 2023 तक अपडेटेड बुक है। और इसमें लास्ट बुक के लास्ट में 800 प्लस ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो है वो दिए गए हैं। यह बुक जो है वो 1 अगस्त 2023 तक अपडेटेड है। इसी बुक से आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक करेंगे और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो को आज हम लोग देखेंगे। यह बुक जो है वो सितंबर 2022 से लेकर 1 अगस्त 2023 तक अपडेटेड बुक है, जो कि एसपीडी पब्लिकेशन के द्वारा हर मंथ करंट अफेयर्स के लिए बुक यह जो है वो पब्लिश की जाती है। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजिएगा आप पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि मेरी माटी मेरा देश, यह जो अभियान है वो किस मंत्रालय की एक पहल है। तो मेरी माटी मेरा देश जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास के मंत्री कौन है? ग्रामीण विकास मंत्री हैं श्री गिरिराज सिंह। और ग्रामीण विकास मंत्रालय से एक और करेंट का चीज़ आपको ध्यान रखना है, संगठन से समृद्धि अभियान। संगठन से समृद्धि अभियान भी जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ही चलाया जा रहा है। न्यूनतम आय गारंटी कानून बना भारत का पहला राज्य कौन है? तो न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्थान। यह जो न्यूनतम आय गारंटी कानून है, इसमें यह विधेयक जो है वो प्रत्येक वयस्क नागरिक को वर्ष में 125 दिन न्यूनतम आय की गारंटी देता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम के से एक गठबंधन बनाया है? तो किस नाम से बनाया है? इंडिया नाम से एक गठबंधन बना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया नाम से गठबंधन बना है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया का इस इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? तो इस इंडिया का फुल फॉर्म है द इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंडिया का फुल फॉर्म है द इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है आईआईटी मद्रास में रसायन विज्ञान के प्रोफेसर हैं, जिनका नाम है थलपीपल प्रदीप। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? तो 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर जो बने हैं वो बने हैं विराट कोहली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन जो है वो किस राज्य में किया जाएगा? तो यह जो आयोजन है वो गुजरात में किया जाएगा 2024 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी एवं सीईओ कौन बनी है? इन्वेस्ट इंडिया एक्चुअली है क्या, ये थोड़ा सा समझिए, ये पूछा जा सकता है। इन्वेस्ट इंडिया का गठन जो है वो 2009 में कंपनी अधिनियम 1956 के धारा 25 के तहत, जो तत्कालीन औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, साथ ही साथ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का 49% इक्विटी था, और एफिक्की जो होता है उसका 51% हिस्सेदारी के साथ विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट इंडिया का गठन जो है वो किया गया था। अभी आपसे पूछा इन्वेस्ट इंडिया की नई एवं सीईओ कौन बनी है? तो वो बनी है निवृत्ति राय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है लीजा फ्रेंचेटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन जो है वो किनके द्वारा किया गया है? तो यह जो नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 है, इसका उद्घाटन जो है वो मनसुख मांडीवा के द्वारा किया गया है, जो कि रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांसीसी सरकार के द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेविलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सेविलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है शशांक सुब्रमण्यम को और अरुण साईराम को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ ए और बी दोनों सही है।
नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट जो लॉन्च किया है वो चाइना किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना। चाइना से याद रखिएगा, चाइना जो है वो हाल ही में विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का उद्घाटन भी जो है वो चाइना किया है। एशियाई सफरिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन जो है वो श्रीलंका में किया गया है। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को संयुक्त विकास के लिए भारत जो है वो जापान के साथ समझौता किया है। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू किया है? तो गृह लक्ष्मी नामक योजना जो है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक की कुछ और अन्य योजनाएं भी, जैसे कि शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना, जिसमें कि महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ जो है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो किस राज्य में इन्होंने शुरुआत किया है? राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान। नेक्स्ट है कि QS सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर जो है वो भारत में शीर्ष पर है? तो QS सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में मुंबई जो है वो शीर्ष पर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई। मुंबई से और भी कुछ करंट का चीज़ें याद रखिएगा। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर मुंबई में ही खोला है और मुंबई में ही भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा किया है? तो किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ये गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? टाटा सन्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा सन्स। विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? देखिए, आपसे यहाँ महिला एकल का पूछ रहा है। महिला एकल का खिताब जो है वो मार्केटा वोंड्रोसोवा के द्वारा जीता गया है, जो कि कहाँ की हैं? चेक गणराज्य की हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगर आपसे यही पूछ दे विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसको मिला है, तो वो कार्लोस अल्कराज को मिला है, जो कि कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ICAR का गठन कब हुआ है? मैं बहुत बार आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ICAR का गठन जो है वो 16 जुलाई 1929 को हुआ है। तो 2023 में कौन सा स्थापना दिवस होगा? उसका 55वां स्थापना दिवस होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 95th। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? अभी हम लोगों ने देखा था पुरुष एकल का खिताब जो है वो कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है, जो कि स्पेन के हैं। और किसको हराकर इन्होंने यह खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच को हराकर यह खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। फिर है कि भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? तो कनाडा ओपन का टाइटल जो है वो लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लक्ष्य सेन। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है? तो सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए भारत जो है वो जापान के साथ एक MOU पे हस्ताक्षर किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जापान। नेक्स्ट है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेंड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक जो है वो कहाँ आयोजित की गई? तो यह किया गया है केवडिया में, जो कि कहाँ है? गुजरात का एक शहर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जो है वो कौन से भारतीय ग्रैंड मास्टर जीते हैं? उनका नाम है R प्रज्ञानंदा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया है? तो सशक्त महिला ऋण योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कुछ अन्य योजनाएं भी ध्यान रखना है आपको, जैसे नारी को नमन योजना, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, हिमकैड योजना, सुख आश्रय योजना। यह सब योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है।
हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक जो है वो कौन बन गए हैं? तो सबसे कम उम्र के तैराक जो है वो नवी मुंबई के 18 वर्षीय हैं, जिनका नाम है अंशुमन झिंगरन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अमृत महोत्सव एफडी योजना की शुरुआत किस बैंक ने किया है? तो अमृत महोत्सव एफडी योजना की शुरुआत जो है वो आईडीबीआई बैंक के द्वारा किया गया है, मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। प्रतिवर्ष नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो 18 जुलाई को मनाया जाता है। पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया है फ्रांस नरेंद्र मोदी को। देखिए, नरेंद्र मोदी को बहुत सारे देशों के द्वारा जो सम्मान दिया गया है आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मिस्र का ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान दिया गया है, फिजी का कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी दिया गया है, प्लाउ गणराज का इक्वाल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ प्लाउ जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो यह सब जो है वो आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जो है वो एशले गार्डनर, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक महिला क्रिकेटर हैं, उनको दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना कब हुई है? स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982 को। तो अब जोड़ लीजिए कि कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया होगा। तो 42वां स्थापना दिवस मनाया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां स्थापना दिवस। नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? तो भारतीय पासपोर्ट की जो रैंक है वो है 80। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन जो है वो किस देश में किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन जो है वो दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए भारत जो है वो फ्रांस के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रांस। नेक्स्ट है कि विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि विंबलडन महिला एकल के विजेता कौन है? मार्केटा बोद्रोसोवा, जो कि कहाँ की हैं? चेक गणराज्य की हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि हाल ही में पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है गांधीनगर, गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में हाल ही में चर्चित ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना, जिसको चाचिन चराई उत्सव कहा जाता है। एक्चुअली ये चाचिन ग्रेजिंग उत्सव है, इसको हिंदी में अगर आप बोलेंगे तो ये हो जाएगा चाचिन चराई उत्सव। ये कहाँ मनाया गया है? तो चाचिन चराई उत्सव जो है वो अरुणाचल प्रदेश के बुमला दर्रे के पास तमांग क्षेत्र के चरवाहों के द्वारा मनाया गया है यह उत्सव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो किनको मिला है? बानेंदु हरसंगा, जो कि कहाँ के हैं? श्रीलंका के प्लेयर हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बानेंदु हसरंगा। नेक्स्ट है कि युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है पार्थ सांखुले। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 11 जुलाई को। ध्यान रखिएगा, इस बार 2023 का जो थीम है वो है 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
तो उनका नाम है के राजारमन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, के राजारमन। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं जस्टिस AP शाही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? तो मोबाइल दोस्त ऐप जो है वो जम्मू और कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है श्री मनोज सिन्हा। नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की मंजूरी दी है? तो भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल लड़ाकू विमान की खरीद की मंजूरी दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 26। नौसेना की बात आई है तो याद रखिएगा नौसेना अध्यक्ष जो है वो उनका नाम है R हरी कुमार, और वो जो है वो 25वें नौसेना अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है कि पैरा एथलीट्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? तो उनका नाम है निषाद कुमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसे हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 जो है वो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। नेक्स्ट है कि वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित हुई है? तो वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 जो है वो भारत में पहली बार दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है? तो बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल जो है वो किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? सिंप्लीफाई कंपनी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? तो एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दिया गया है किसको? बजरंग पुनिया को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बजरंग पुनिया। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया है? तो ये विक्टोरिया शहर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में पहाड़ी या फिर हिमालय राज्यों में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर है? तो कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर है? उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लिथुआनिया एक्चुअली यूरोप महाद्वीप के उत्तरी भाग में बाल्टिक सागर के किनारे एक स्थित देश है जिसकी राजधानी है विनियस। और लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किनको किया गया है? देवेश उत्तम को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, देवेश उत्तम। नेक्स्ट है ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो 6.4% पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 6.4%। ADB की बात करते हैं, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो इसका फॉर्मेशन जो है वो 1966 में हुआ है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो फिलीपींस में है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य में हरेला पर्व आयोजित किया गया है? हरेला पर्व का आयोजन जो है वो उत्तराखंड में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड से करंट की चीज़ें और भी याद रखिएगा। बाजरा महोत्सव 2023 का भी आयोजन उत्तराखंड में हुआ है और साथ ही साथ जो 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 था उसका आयोजन भी उत्तराखंड के ऋषिकेश में ही हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग लिया है? तो नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भारत जो है वो मंगोलिया के साथ भाग लिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया। और इसका आयोजन जो है वो मंगोलिया के उलान बटोर में हुआ है और यह जो है वो एक थल सेना का अभ्यास है। नेक्स्ट है कि ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है? तो उनका नाम है पृथ्वीराज टोंडीमन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का मतलब होता है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक,
जारी किया है? तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है वो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और इस बार जो था वो दूसरा संस्करण जारी किया गया है, और पहला संस्करण जो है वो कब जारी किया गया था? 2021 में जारी किया गया था। आगे है कि हाल ही में किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? तो तमीम इकबाल जो थे वो बांग्लादेश के क्रिकेटर थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रिकेट। नेक्स्ट है कि एशियाई एथलीट संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वो किया है भारतीय एथलीट्स महासंघ को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभांकर घोषित किया गया है? तो लॉर्ड हनुमान को एशियाई एथलीट्स चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभांकर घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत किया है? तो भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बांग्लादेश। नेक्स्ट है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का जो स्थान है वो है 126वां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पर है आइसलैंड। और इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। नेक्स्ट है कि संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां अस्थायी सदस्य देश कौन बना है? तो SCO का 9वां अस्थायी सदस्य देश जो है वो बना है ईरान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान। SCO की बात करते हैं, मतलब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसकी स्थापना जो है वो 2001 में हुई है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग चाइना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है? तो भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट जो है वो चेन्नई में लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस पुरुष फुटबॉल टीम ने SAFF चैंपियनशिप 2023 SAFF का मतलब होता है द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है वो जीता है? तो भारत जीता है। किसको हराकर जीता है? तो भारत जो है वो कुवैत को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है कि G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन जो है वो किस शहर में किया गया है? तो G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप का बैठक का आयोजन जो है वो हम्पी कर्नाटक में किया गया। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हम्पी। नेक्स्ट है कि FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन बना है? तो वो बना है कौन? नीदरलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड। नीदरलैंड जो है वो पहले स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर रहा है ब्रिटेन, तीसरे स्थान पर रहा है बेल्जियम, और भारत जो है वो चौथे स्थान पर रहा है। फिर है कि RBI जो है वो किस ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया है? तो उस ऑपरेटिव बैंक का नाम है यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ये एक्चुअली उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक सहकारी बैंक है, जिसके पास की बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण RBI जो है वो इसका लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया है। नेक्स्ट है कि भारत ने इलेक्टोरल कॉरपोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत जो है वो इलेक्टोरल कॉरपोरेशन के लिए पनामा के साथ हस्ताक्षर किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पनामा। पनामा जो है वो मध्य अमेरिका का सबसे दक्षिणतम राष्ट्र है। नेक्स्ट है कि उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहाँ आपातकाल की घोषणा कर दी गई है? तो यह किस देश में है? पेरू में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरू। पेरू की राजधानी कहाँ है? पेरू की राजधानी है लीमा, और यह जो है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? तो किस ने जीता है मंत्रालय ने? कोयला मंत्रालय ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं श्री प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो संस्कृति मंत्रालय जो है वो केनरा बैंक के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केनरा बैंक। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस
किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है वो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है वो भारत जीता है, और किसको हराकर? तो ईरान को हराकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत। नेक्स्ट है कि विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज बन गए हैं नाथन लियोन, जो कि कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा किया है? तो बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा जो है वो नाइजीरिया के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइजीरिया। नाइजीरिया की राजधानी है एबूजा। आगे है कि आईआईटी दिल्ली जो है वो किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? तो आईआईटी दिल्ली जो है वो अपना पहला ग्लोबल कैंपस जो है वो कहाँ खोलेगा? अबू धाबी में खोलेगा। फिर है कि भारत के बाहर पहले आईआईटी परिसर की स्थापना जो है वो किस देश में की जाएगी? तो भारत के बाहर पहले आईआईटी परिसर की स्थापना जो है वो तंजानिया में किया जा रहा है, जिसकी राजधानी है डोडोमा। आगे है कि विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक जो है वो किस जोड़ी ने जीता है? तो प्रियांश और अवनीत कौर के द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2023 से किससे नामित किया गया है? तो उनका नाम क्या है? लालियान जुआला चांगते। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन है? तो अभी हम लोगों ने देखा था भारत का इसमें रैंक है 126, और पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है आइसलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आइसलैंड। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो उनका नाम है आर्यन नेहरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि चर्चित नमदा कला का संबंध जो है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? देखिए, नमदा कला एक्चुअली जम्मू कश्मीर का एक कला है जिसको कि लुप्त होता जा रहा है, और हाल ही में उसको पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के एक नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो राज्यसभा के एक नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है एस फांगनोन कोनियाक को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? तो अडानी समूह जो है वो भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना जो है वो झारखंड में शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो हैं वो हैं पी बीरा मुथेवेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? तो गुजरात से उन्होंने नामांकन किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात। नेक्स्ट है कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? तो आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी जो है वो है चेन्नई सुपर किंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में गुइलेन बैरो सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो यह किया गया है पेरू में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पेरू। कंफ्यूज नहीं होना है। एक और करंट का क्वेश्चन था, अभी हम लोगों ने देखा था कि बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा कौन किया है? नाइजीरिया। यहाँ पूछ रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कौन किया है? तो वो किया है पेरू, जिसकी राजधानी कहाँ है? लीमा। और पेरू जो है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो किस खिलाड़ी ने जीता है? रुद्रांश खंडलेवाल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो यह जो है वो भारत की अध्यक्षता में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो भारतीय महिला टीम या क्रिकेट की बात कर रहा है,
तो क्रिकेट में बनी है उमा छेत्री, जो कि एक क्रिकेटर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो बैक स्ट्रोक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है वो माना पटेल के द्वारा बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, माना पटेल। आगे है कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल जो है वो किस देश ने जीता है। तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल जो है वो भारत जीता है, कुवैत को हराकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है अजीत अगरकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अजीत अगरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डीजीसीए का मतलब क्या होता है। डीजीसीए का मतलब होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो किसके साथ किया है, EASA के साथ किया है। EASA का मतलब क्या होता है, यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के साथ किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया है। तो नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया है, अजनबी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अजनबी वैष्णव। अजनबी वैष्णव जो है वो अभी हमारे रेल मंत्री हैं, संचार मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो हैं वो अजनबी वैष्णव हैं। तो यह था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजिए अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। साथ ही साथ PDF के लास्ट में आंसर भी जो है वो अटैच कर दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।